अब की बार ट्रंप सरकार। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज में यह नारा सुनाने की जरूरत तो नहीं है, आपको बखूबी याद है। सितंबर 2019 अमेरिका के हॉस्टन शहर का हाउडी मोदी कार्यक्रम, करीबन 50,000 भारतीय अप्रवासियों की भीड़ के सामने पीएम मोदी ने यह नारा लगाया था। लेकिन तब तो ट्रंप की सरकार आई नहीं थी, सत्ता से उनकी रवानगी हुई थी। लेकिन अब ट्रंप सरकार आ चुकी है और नई सरकार के आगमन का असर कई स्तरों पर दिख रहा है। कहीं टैरिफ, कहीं डिपोर्टेशन, कहीं कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, बहुत लंबी लिस्ट है। और इसी शोर के बीच पीएम मोदी अमेरिका पहुंच रहे हैं। आधुनिक दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्ष मिलने वाले हैं। पीएम मोदी आज के दिन यानी 12 फरवरी को अमेरिका पहुंच जाएंगे। 13 फरवरी को उनकी मुलाकात होगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। पहले जब ऐसी कोई विजिट होती थी तो यहाँ तक कहानी सेम हुआ करती थी। उम्मीदें हुआ करती थी कि डील्स होंगी, समझौते होंगे। लेकिन इस बार क्या है, उम्मीदों की जगह किस चीज ने ले ली है। बहरहाल अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Bank of Maharashtra. प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे पर बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ अहम बातें जानिए। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, यानी अभी कुल 4 हफ्ते भी नहीं हुए हैं। शपथ ग्रहण के बाद इतनी जल्दी किसी भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा नहीं हुआ था। यानी हम इससे इतना अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि दोनों देशों के लिए ये साझेदारी अहम है। अमेरिका की कमान अपने हाथ में लेने के बाद से ट्रंप सिर्फ 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिले हैं। सबसे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, दूसरे जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और तीसरे जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय। एक और बात, हाल के महीनों में भारत की ओर से कूटनीतिक तौर पर अमेरिका से करीबी बढ़ाने की कोशिश खासा तेज हुई है। कैसे? नवंबर 2024 में ट्रंप चुनाव जीते, उसके बाद से विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 बार अमेरिका दौरे पर जा चुके हैं। पहला दिसंबर 2024 में वो करीब 1 हफ्ते के लिए गए थे। फिर जनवरी 2025 में उन्होंने ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भी शिरकत की। शपथ के अगले ही दिन जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। तब रूबियो को दफ्तर संभाले 1 घंटे भी नहीं हुए थे। इसके बाद विदेश मंत्री जयशंकर किससे मिले? अमेरिकी एनएसए माइक वॉल्स से। ये माइक की भी पहली अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग थी। इस दिन क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग भी हुई। फिर 7 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेट से कॉल पर बात हुई। इसके अलावा नवंबर महीने के बाद से पीएम मोदी और ट्रंप के बीच 2 बार कॉल पर बात भी हो गई है। पहली फोन कॉल हुई थी 6 नवंबर को। इस कॉल पर पीएम मोदी ने ट्रंप को जीत पर बधाई दी थी। दूसरी फोन कॉल 27 जनवरी को हुई थी। यहां तक तो हमारा ध्यान सारी सकारात्मक गतिविधियों को पढ़ने की ओर था। अब दूसरी तरफ नजर घुमाते हैं। 27 जनवरी को फोन कॉल के बाद दोनों देशों ने स्टेटमेंट जारी किया। व्हाइट हाउस ने लिखा कि ये एक प्रोडक्टिव बातचीत थी, लेकिन व्हाइट हाउस ने यह भी लिखा कि ट्रंप ने फेयर ट्रेड रिलेशंस यानी कि व्यापार के क्षेत्र में उचित साझेदारी की मांग की है और भारत को अमेरिका में बने हथियारों की खरीद बढ़ाने पर जोर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया, लेकिन उसमें इस बात का जिक्र तक नहीं था। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट ही किया, लिखा, डियर फ्रेंड, ट्रंप से बात करके खुशी हुई। अब एक और चीज देखिए, अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में शपथ ग्रहण में विदेशी लीडर्स को बुलाने का चलन नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार इसे शुरू किया। न्योता किसे किसे मिला? अहम नामों में से थे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अर्जेंटीना के पीएम और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी। शी जिनपिंग को ट्रंप ने खुद फोन करके न्योता दिया। इसके अलावा ट्रंप की सबसे पहली फोन कॉल थी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ। जाहिर है, होता भी क्यों नहीं, ट्रंप के नाम के साथ लगातार ट्रांजैक्शनल शब्द को जोड़ा जाता है और सऊदी के प्रिंस ने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में $600 बिलियन इन्वेस्ट करने का वादा किया है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में पहला दौरा भी सऊदी का किया था, इसी तरह के एक इन्वेस्टमेंट के वादे के चलते। तब उनका यह दौरा परंपरागत नहीं था। आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति शपथ के बाद ब्रिटेन दौरे पर जाते थे। इस बार भी संभावना है कि ट्रंप अपने पहले दौरे पर सऊदी ही जाएंगे। ट्रंप के इसी ट्रांजैक्शनल अप्रोच को लेकर दुनिया घबराई हुई है और इसी घबराहट के बीच पीएम मोदी वहां पहुंच रहे हैं। 30 जनवरी को जयशंकर ने बयान दिया, कहा, हाँ ये सच है
कि हाँ, ट्रंप बहुत सारी चीज़ें बदलेंगे, हो सकता है कुछ चीज़ें सिलेबस से ही बाहर होंगी, लेकिन हमें देश हित के लिए विदेश नीतियों को सिलेबस से बाहर जाकर चलाना होगा। तो क्या होने वाली हैं ये आउट ऑफ सिलेबस पॉलिसीज और इस मुलाकात में किन मुद्दों पर इन्हें अप्लाई किया जाएगा, एक एक कर देखते हैं। सबसे पहला मुद्दा है इमिग्रेशन का अवैध प्रवास। राष्ट्रपति चुने जाने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि वो राष्ट्रपति बनते ही इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन करवाएंगे, यानी अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने डिपोर्टेशन शुरू की। इसमें भारत का नंबर भी आया। 5 फरवरी को अवैध प्रवासियों से भरी पहली प्लेन भारत पहुंची। 104 भारतीय वापस लौटे, लेकिन उनके साथ जैसा बर्ताव हुआ उसे लेकर देश में हंगामा शुरू हुआ। विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो ये सभी मुद्दे अमेरिकी सरकार के सामने उठाएंगे। अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में करीबन 7,25,000 अवैध भारतीय हैं। भारतीयों से ज्यादा सिर्फ 2 देशों के अवैध प्रवासी हैं, मेक्सिको और सल्वाडोर। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट आईसीई इनके पहचान करने और गिरफ्तार करने का जिम्मा संभालती है। आईसीई ने 20,407 अवैध भारतीयों की पहचान भी कर ली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक 2009 से लेकर अब तक करीबन 15,000 अवैध प्रवासियों को अमेरिका डिपोर्ट कर चुका है। 8 फरवरी को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्त्री ने पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा की आधिकारिक घोषणा की। इसमें उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका से और भी प्लेन्स भारत आएंगी। 487 अवैध भारतीयों की जानकारी अमेरिकी सरकार ने दे भी दी है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत अवैध प्रवासियों के साथ जो बर्ताव हुआ है उसके खिलाफ आपत्ति जता सकता है? नहीं सर, इंडिया को स्पेशली इमिग्रेशन को लेकर इंडिया के लिए दे विल हैव टू बी प्लेइंग मतलब केयरफुली। तो एक अमेरिका ने वीजा बहुत स्लो कर दिए और प्रोसेसिंग बहुत स्लो कर दिए। इंडियंस को ग्रीन कार्ड मिलते हुए 100 साल लग जा रहे हैं बाज वक्त। कैन यू इमेजिन के 100 साल आपके नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिलेगा। तो अमेरिका हैज स्लो डाउन मेनी थिंग्स, विजिट वीजा, बिजनेस वीजा, वर्क वीजा। ये तो लीगल इमिग्रेशन है। और इलीगल इमिग्रेशन जो इंडिया से आया है वो 7,25,000 ऐसे लोग हैं इंडिया से यहाँ पर जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। दे शुड नॉट बी हियर, दे आर ब्रेकिंग अमेरिकाज लॉज। सोचिए अगर ये वापस इंडिया आ जाते हैं तो आपको 1 करोड़ और जॉब्स क्रिएट करना पड़ता है इनके लिए। सो इंडिया इज यूजिंग द डायस्पोरा और इंटरनेशनली टू क्रिएट जॉब्स फॉर इट्स ओन पीपल। तो इस पे मुद्दे जरूर छेड़ेंगे अगर इंडिया कहेगी अमेरिका को, ट्रंप को, कि भाई देखिए आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो हमको मोबिलिटी चाहिए। तो एक लफ्ज मोबिलिटी है और दूसरा वो लफ्ज इलीगल इमिग्रेशन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो इरेगुलर इमिग्रेशन कर रहे हैं। तो वो इमिग्रेशन को लेकर दे विल हैव सम डिस्कशंस। लेकिन आई डोंट थिंक कि इंडिया शिकायत करेगी, क्योंकि वो डेलिब्रेट कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट करने के लिए किया है उन्होंने। और जवाब जिस तरह से कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने दिया वो बड़ा सख्त जवाब था। लेकिन सख्त जवाब की कीमत ये है कि अब वो अपने जहाज भी जा रहे हैं, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंशियल प्लान। दूसरा मुद्दा है व्यापार का। ट्रंप ट्रेड डेफिसिट को भी कम करने की बात करते हैं। अमेरिका के साथ व्यापार करने वाले अधिकांश देश ट्रेड सरप्लस में ही रहते हैं, ये आम बात थी, लेकिन ट्रंप को ये पसंद नहीं है। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा ट्रेड डेफिसिट रखने वाला देश है। ट्रेड डेफिसिट तब पैदा होता है जब कोई देश आपके यहाँ बेचता ज्यादा है और आपसे खरीदता कम है। भारत के साथ अमेरिका का $46 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, यानी भारत अमेरिका से इंपोर्ट कम करता है और एक्सपोर्ट ज्यादा। ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ फोन कॉल में इस बात पर जोर दिया था कि भारत अमेरिका से ज्यादा हथियार खरीदे। इन सबको देखते हुए ये सवाल उठता है कि दोनों लीडर्स के मुलाकात में इस बात पर क्या समझौता हो सकता है? क्या भारत को खरीद ज्यादा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? वो डेफिसिट के लिए व्हाट ही इज गोइंग टू डिमांड इज कि इंडिया स्टार्ट बाइंग थिंग्स। तो अब तेल रशिया से तो नहीं आएगा, सैंक्शन जो बाइडन लगा के गए हैं। तो शायद इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू इराक या ओमान या यूएई जहां से इंडिया पहले तेल खरीदता था, सऊदी अरेबिया, आई थिंक इंडिया विल बाय सम ऑयल, अगर महंगा भी पड़े, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पूरा अटलांटिक ओशन क्रॉस करके आना पड़ेगा ना, तो द कॉस्ट विल गो अप। तो दे विल स्टिल प्रोबेबली बाय मोर ऑयल फ्रॉम द यूएस। वो एक चीज करेंगे। और दूसरी चीजें आई डोंट नो व्हाट द शॉपिंग लिस्ट इज, कि क्या और हथियार खरीदेंगे, क्या ड्रोन्स का ऑर्डर डबल कर देंगे। सो दे विल ट्राई टू शॉप मोर, इंपोर्ट मोर एंड ट्राई टू रिड्यूस द डेफिसिट। और वो शॉपिंग इज ऑल्सो ए वे टू मेक ट्रम्प काम डाउन, मतलब उनका जो टेम्परेचर है थोड़ा वो कम होने वाला है। सो ये 2-3 मुद्दे तो हैं ही। तो
जो ट्रम्प के लिए है, इंडिया के लिए भी मुद्दे हैं कि भाई कई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो करने वाला थे बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन, F414 जो फाइटर जेट्स के इंजन थे, वो अभी तक वो डील नहीं हुई, जिसके वजह से इस इंडिया के तेजस 2 रुके हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग वो नहीं बन रहे हैं। तो देर आर सम ऑफ स्लोइंग डाउन ऑफ इंडिया के एंड पर। इंडियन एयरफोर्स इज गेटिंग वेरी नर्वस के उनके पास उतने मतलब स्क्वाड्रंस नहीं है जितने होने चाहिए। इट इज बिकॉज तेजस 2 इज नॉट येट रेडी। 2017 से वो वेट कर रहे हैं। सो देर आर सम प्रॉब्लम्स इंडिया के लिए, एंड सो दे विल ब्रिंग दोज इश्यूज अप। इंडिया इज ट्राइंग टू अवॉइड टैरिफ्स। तीसरे मुद्दे से आप चिर परिचित हैं, टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप भारत को बिगेस्ट टैरिफ अब्यूजर कहते हैं। पिछले कार्यकाल में उन्होंने भारत को टैरिफ किंग कहा था। भारत में टैरिफ की एक पेचीदा लिस्ट है, अलग अलग चीजों पर अलग अलग टैक्स है, जो साल दर साल बदलता रहता है। खैर, 1990 में आर्थिक उदारवाद के बाद से भारत का एवरेज टैरिफ रेट कम होता गया है। ट्रंप को सबसे ज्यादा नागवार गुजरा था हार्ले डेविडसन मोटर बाइक पर लगाया गया टैरिफ। हाल ही में भारत ने इसे कम भी कर दिया है, 50% से घटाकर 30% कर दिया गया है। 1 मई से ये नई दर लागू भी हो जाएंगी। जानकारों को उम्मीद है कि ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात में ये मुद्दा भी सामने आ सकता है। लेकिन क्या टैरिफ वाले मुद्दे पर भारत के पक्ष में नेगोशिएशन हो जाएगी, या भारत को अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम करना पड़ सकता है? मुझे लगता है कि टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का जो एक मिशन चल रहा है उसमें इंडिया एक्सक्लूडेड नहीं है। और कनाडा, मैक्सिको के ऊपर और अगर टैरिफ 25% लग सकता है, यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी 10% लग सकता है, तो भारत को क्यों छोड़ेंगे वो। तो मुझे लगता है कि टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप डिटरमिन्ड है कि जो जो देश में अमेरिका के साथ जो ट्रेड है उसमें अगर सरप्लस बहुत ज्यादा है तो एक फेयर ट्रेड हो। सो मुझे लगता है कि नेगोशिएशन तो होंगे, मगर भारत ने एक सिंबॉलिक तौर पे सिग्नल दिया है कि हम इस मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन पहुंचने से पहले ही बजट में एक सिग्नल दिया गया है कि हम कई सारे आइटम पे अपना जो टैरिफ कम कर चुके हैं और जो अमेरिका को फायदेमंद होगा। तो हो सकता है कि ट्रम्प दोबारा नेगोशिएट करेंगे कि और थोड़ा कम करो, मगर समझौता होने का चांसेस बहुत बहुत है। मैं देख रहा था डेटा कि इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ्स दुनिया में। सो अगर आप यूरोपियन मुल्कों को देखें तो 4-4.5%, 2.5%, 3% ऐसा है। इंडिया 12% से ज्यादा एवरेज करता है टैरिफ्स पर। सो इसके बावजूद इंडिया इज ए नेट इंपोर्टिंग कंट्री, नॉट एन एक्सपोर्टर। तो ये दोनों चीजों से वो बहुत नाराज है। तो टैरिफ तो इंडिया ने ऑलरेडी चंद चीजों पे कम कर दिया है ऑलरेडी प्रीएम्प्टिवली। तो लेकिन वो डेफिसिट के लिए व्हाट ही इज गोइंग टू डिमांड इज कि इंडिया स्टार्ट बाइंग थिंग्स। अगला सवाल चाबहार पोर्ट को लेकर है। चाबहार ईरान का एक बंदरगाह है, इसे भारत अपने पैसे से डेवलप कर रहा है। पिछले साल मई महीने में ही भारत ने इस पर लगभग 1000 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर 2018 में ईरान से तेल के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया, चेतावनी दी कि अगर कोई देश ईरान से तेल खरीदना जारी रखता है तो उसको भी प्रतिबंध झेलना होगा। दिसंबर 2019 में वॉशिंगटन में भारत अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग हुआ। इसमें भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री हिस्सा लेते हैं। मीटिंग के बाद अमेरिका ने चाबहार को प्रतिबंधों के दायरे से अलग रखने का ऐलान किया, पर अब ट्रंप के एक फैसले की वजह से भारत का इस पोर्ट से नियंत्रण जा सकता है। 5 फरवरी को व्हाइट हाउस की वेबसाइट एक मेमोरेंडम जारी करती है। इसमें ईरान के चाबहार पोर्ट का भी जिक्र था। इसमें ट्रंप ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय को आदेश दिया कि ईरान पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं और उसे पैसा भेजने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए जाएं। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर सीधे तौर पर तो भारत का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन ये जरूर लिखा है कि चाबहार पोर्ट से जुड़े प्रतिबंधों पर जो छूट मिली हुई है उन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत को सैकड़ों करोड़ का नुकसान हो सकता है। क्या पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में चाबहार पोर्ट को लेकर भी नेगोशिएशन हो सकती है? चाबहार पोर्ट को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बातचीत होंगे उसमें एक महत्वपूर्ण एजेंडा होगा, क्योंकि चाबहार पोर्ट इंडिया के हित में है, ईरान के हित में है और एक रीजनल कोऑपरेशन के हित में भी है। अफगानिस्तान में अभी तालिबान का रेजिम है, मगर फिर भी अफगानिस्तान में इंडिया का अगर कोई निवेश करना है या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो हो चुका है
उसको अगर प्रोटेक्ट करना है तो चाबार पोर्ट के थ्रू में वो करना मुमकिन होगा, जो कि अमेरिका के भी हित में है। मगर मेरा ये मानना है कि मोदी जी से बातचीत होने के बाद चांसेस काफी पॉजिटिव है कि चाबार पोर्ट को जो वेवर मिला था अभी दोबारा मिलेगा। तो उसमें वो लिखा हुआ है कि दिस मेमोरेंडम ऑथराइजेस द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू आइदर मॉडिफाई या रेसिंड, यानी या तो वो जो वेवर था उसको वो मॉडिफाई कर दें या वापस कर दें। So basically, which means कि Trump has left it to Rubio to negotiate. तो रूबियो कुछ और दूसरी चीजें डिमांड करेंगे, वो चीजें अगर नहीं मिले तो ये चाबहार पोर्ट पे सैंक्शंस लग जाएंगे। तो इट इज इन द नेगोशिएशन, तो वो कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, बिकॉज इनको कुछ अमेरिका को नुकसान नहीं होगा, फायदा भी नहीं होगा। मतलब दे विल पुट प्रेशर ऑन ईरान एंड इट विल पुट प्रेशर ऑन इंडिया। सो आई थिंक दैट इज बहुत केयरफुली लिखा गया। अगला मुद्दा वैध प्रवास का है। भारत H1B वीजा का बड़ा बेनिफिशियरी है। साल 2023 में अमेरिका ने 3,86,000 H1B वीजा दिए थे। इनमें से 3/4 वीजा भारतीयों के हिस्से आए थे। H1B वीजा के तहत ही स्किल्ड वर्कर्स अमेरिका में दाखिल होते हैं। अमेरिका में मैक्सिकन लोगों के बाद भारतीय दूसरे सबसे बड़े अप्रवासी समूह हैं। कई अमेरिकियों को डर है कि अप्रवासियों का बढ़ना रोजगार को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या H1B वीजा को लेकर भी बात हो सकती है और क्या इस पर ट्रंप की ओर से फेवरेबल रुख की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, H1B का प्रॉब्लम ऐसा है कि उसको अब्यूज बहुत कर दिया गया है। H1B को इस्तेमाल, आपने आई डोंट नो वेदर आपने सुना कि प्रिंसटन में, टेक्सास में प्रिंसटन नाम की एक जगह है, वहाँ पे ऐसे लोग पकड़े गए जो एक एक घर में 20-20 25-25 प्रोग्रामर्स बैठे हुए हैं, इंडिया से थे वो। उनको ये मतलब ये जो लेकर आते, जो H1B आपको आता है ना, तो यू में तो देर आर सम लोग जो आपको हायर करते हैं, ठीक है। फिर वो उनके पास खाली एक्सपर्ट्स होते हैं, फिर वो आपको दूसरी कंपनी को देते हैं। तो लेट्स से कि वो आपको $50 पर घंटा दे रहे हैं, आपको वो दे देते हैं माइक्रोसॉफ्ट को या उठा के टेस्ला को फॉर $300, $500, $600 एन आवर। फिर वो उस पर आप पे वो पैसे बनाते हैं, राइट। सो इस तरह के फर्म्स है, तो वो H1B पे भरते जा रहे हैं लोगों को। तो इंडिया से तकरीबन 90% लोग इंडिया से आते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर टेक पीपल। तो उसमें क्या हो रहा है कि छोटे छोटे कामों पर भी लेकर आ रहे हैं, तो और बहुत कम पैसों पे आ जा रहे हैं इंडिया से लोग, $70,000 $80,000 पे आ जा रहे हैं लोग। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, यहाँ पे जो लोग हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, दे आर नॉट हाईली स्किल्ड जॉब्स भी नहीं है, बस दे आर नॉट ऑल वेरी स्किल्ड। तो इलॉन मस्क कह रहा है कि दीज आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, तो ही वांट्स टू हैव एन ऑडिट ऑफ दैट आल्सो, क्योंकि एक्सप्लॉइट कितना हो रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पे कई केसेस हो चुके हैं कि थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि तकरीबन 2/3 या 1/3 इंजीनियर्स ऑफ सिलिकॉन वैली में इंडिया से है। तो हायर भी इंडियंस कर रहे हैं, तो वो इंडियंस को ही हायर कर रहे हैं। तो दूसरे लोग कह रहे हैं कि एक्चुअली यहाँ पे आके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, कि मतलब लोकल्स को नहीं हायर करके इंडियंस को हायर कर, इवन इफ दे आर हायरिंग लोकली वो इंडियंस को हायर कर रहे हैं। फिर बाज़ जगहों पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के केसेस भी हो चुके हैं। तो इंडियंस इंडियंस को हायर कर रहे हैं, लेकिन हायरिंग में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं अगेंस्ट अदर इंडियंस। तो इट्स बिकम क्वाइट अ मेस हो गया है वो H1B का। तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तवज्जो नहीं दी, और मैगा के लोग उसके खिलाफ जा रहे हैं। एंड ट्रम्प और इलॉन मस्क आर इन फेवर ऑफ H1B, बट दे अग्री कि उसको रिफॉर्म की जरूरत है। लेकिन स्टीव बैनन जैसे लोग उसके बिल्कुल सख्ती से खिलाफ है, और उसके वजह से काफी रेसिज्म का इजहार हुआ है यहाँ पर, खासतौर से ट्रम्प। अगर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल से डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में तुलना करें तो कितनी उम्मीद है कि भारत अमेरिका पार्टनरशिप में बदलाव हो सकती है? पावर डायनामिक्स किस हद तक बदल सकती हैं? डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला एडमिनिस्ट्रेशन था, उसी समय भारत और अमेरिका का संबंध काफी स्ट्रांग हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो एक पर्सनल केमिस्ट्री था, और दोनों देश ने अपने तरफ से बार्गेनिंग करके जिस तरह अपने संबंध को काफी स्ट्रांग बनाए थे, मुझे लगता है कि अभी ट्रम्प 2.0 में भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रिलेशनशिप होगा। डिफेंस एंड सिक्योरिटी मैटर में तो होना ही है, मगर इकोनॉमिक
ट्रेड इन्वेस्टमेंट के इशू पे भी समझौता होने का चांसेस बहुत है। और जो बाइडेन के समय में कई सारे मुद्दे को लेके मतभेद हुए थे, जैसे यूक्रेन वार को लेके मतभेद हुए थे। जो बाइडेन सरकार ने ये नहीं चाहता था कि भारत रसिया से एनर्जी खरीदे। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप भी ये चाहते हैं कि इंडिया अमेरिका से भी एनर्जी ट्रेड जो है उसको और बढ़ावा दे। पहले से ही हम अमेरिका से एलएनजी खरीद रहे थे। अभी इंडिया का ये कहना है कि हम अमेरिका से एनर्जी रिसोर्सेज भी खरीदेंगे और डिफेंस आइटम भी खरीदेंगे, और अपना जो टैरिफ है वो भी कम करेंगे। तो भारत जो करना चाहिए वो पहले से ही सिग्नल दे रहा है कि हम करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए दोनों देशों में संबंध बहुत स्ट्रांग होने का चांसेस है। पीएम मोदी के विजिट से पहले अमेरिका में क्या माहौल है, अमेरिकी मीडिया का इसे लेकर क्या रुख है, ये जानने के लिए हमने वहां मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, अमेरिकी मीडिया में ट्रेडिशनली जब भी भारत के प्रधानमंत्री आते हैं तो एक इतना ज्यादा कवरेज तो नहीं होता जितना भारत में होता, क्योंकि भारत के जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो ऑब्वियसली यू सी कि इंडियन मीडिया इज वेरी एक्साइटेड और वो सारी चीजें। यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा, वैसे भी यहाँ का जो मीडिया है वो लेस कलरफुल है, वो तथ्यों पे और फैक्ट बेस्ड चीजें देखता है, तो थोड़ा सा एंटिसिपेशन है। और अब भारतीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है कि पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि अमेरिका के इंटरेस्ट कहाँ और किसके साथ है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि गिव एंड टेक वाला जो है ये मीटिंग होगा। और इस मीटिंग में जो अमेरिकन मीडिया है, आई थिंक उनका ये सवाल जरूर बन रहा है कि व्हाई इंडिया राइट नाउ, क्योंकि यूजुअली आप देखते हैं ट्रेडिशनल एलाइज होते हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो आ रहे हैं या कनेडियन प्राइम मिनिस्टर है वो मिलने आ रहे हैं। तो इंडिया एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग है काफी अमेरिकन मीडिया के पर्सपेक्टिव से। ये सवाल व्हाइट हाउस में भी ऑफ द रिकॉर्ड पूछा गया था और उन्होंने कहा कि वी विल हैव मोर टू टॉक अबाउट दिस कल। तो देखना पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ की मीडिया से लेती है, लेकिन फिलहाल सारी नजरें जो है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर हैं, उनके हर एक्शन के ऊपर है। तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि एंटिसिपेशन है अमेरिकन मीडिया में कि किस तरह से ये विजिट होगी। और साथ ही साथ हमने देखा था कि जब प्रेसिडेंट बाइडेन राष्ट्रपति थे तो एक अप्रोच थोड़ा सा अलग था व्हाइट हाउस का कहिए या स्टेट डिपार्टमेंट का, और उसको कवर करने का तरीका भी अमेरिकन मीडिया का अलग था। लेकिन अब मुझे लगता है उसमें हमें थोड़ा सा बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। और एज वी ऑल नो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो अनस्क्रिप्टेड और अपने मन से काफी चीजें कर देते हैं, बोल देते हैं। तो हमें देखना होगा उनके कमेंट्स को किस तरह से अमेरिकन मीडिया उठाती है। जाते जाते कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते जाइए। ये पीएम मोदी का 10वां अमेरिकी दौरा है। पिछली बार सितंबर 2024 में वो क्वाड समिट में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचे थे, तब ही वो सबसे ज्यादा बार अमेरिका दौरा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए थे। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल में 8 बार अमेरिका गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी बतौर प्रधानमंत्री 4 दफे अमेरिका के दौरे पर गए थे। राजीव गांधी 3 बार, इंदिरा गांधी भी तीन दफा अमेरिका गई थी। पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू कुल 4 बार अमेरिका गए थे। हमारा बड़ी खबर सेगमेंट यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से। तारीख 11 फरवरी, जगह व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस। ओवल ऑफिस इस प्रेमाइसिस के भीतर राष्ट्रपति का कार्यालय है। तो गजा पर दिए बयानों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से मुखातिब थे और उनके साथ मौजूद थे जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय। जॉर्डन वही देश है जहां ट्रंप गजा के लोगों को बसाना चाहते हैं। मीडिया ने दोनों नेताओं से गजा और इजरायल को लेकर सवाल किए। इस दौरान ट्रंप अपने गजा टेकओवर प्लान पर जमे दिखे। पत्रकारों ने जब उनसे गजा प्लान पर प्रतिक्रिया मांगी तो ट्रंप बोले, हाँ, हम गजा पर नियंत्रण करना चाहते हैं ताकि उसे रीबिल्ड किया जा सके। जो फिलिस्तीनी वहां पीढ़ियों से रह रहे हैं वे जॉर्डन और मिस्र चले जाएंगे, जिसके बाद हम गजा को संभाल कर और संजो कर रखेंगे, जिससे पहली बार मिडिल ईस्ट में स्थिरता आएगी और यहाँ के लोगों के लिए ढेर सारी नौकरियां पैदा होंगी। आप जानते ही हैं कि ट्रंप गजा प्लान के तहत यहाँ पर नियंत्रण करके लगभग 20 लाख आबादी को जॉर्डन और मिस्र शिफ्ट करना चाहते हैं, जिसका विरोध जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब सहित कई मिडिल ईस्ट के देश कर रहे हैं। खैर, मीडिया के सामने ट्रंप की प्रतिक्रिया पर किंग अब्दुल्ला से सवाल किया गया तो उन्होंने सवाल टाल दिया। ट्रंप ने इस दौरान उस दावे को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि वो फिलिस्तीनियों का जातीय सफाया करने की योजना ला रहे हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि फिलिस्तीनी वहां से निकलना चाहते हैं, हम उन्हें एक खूबसूरत जगह पर ले जा रहे हैं जहां उनके पास नए घर होंगे, जहां वो सुरक्षित रूप से रह सकेंगे, जहां उनके पास बेहतर इलाज की सुविधाएं होंगी।
वहीं बातचीत के दौरान किंग अब्दुल्ला ने बताया कि उनका देश गजा से 2000 बच्चों को ले जाएगा जो गंभीर रूप से बीमार और कैंसर पीड़ित हैं। उन्होंने ये घोषणा तब की जब कुछ दिनों पहले ही ट्रंप ने जॉर्डन को धमकी दी थी कि अगर वो फिलिस्तीनियों को अपने देश में नहीं लेगा तो वो अमेरिकी सहायता को रोक देंगे। लेकिन अब बीमार बच्चों को जॉर्डन में शिफ्ट करने के फैसले के बाद ट्रंप इससे पीछे हटते दिखे। दूसरी सुर्खी इजरायल से, जहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को धमकाते हुए कहा अगर 15 जनवरी तक इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो वो गाजा में फिर से युद्ध शुरू कर देगा, जहां सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर चेतावनी दी। आपको जानकारी दें कि 15 फरवरी को छठी बार इजरायल और हमास के बीच बंधकों और कैदियों की अदला बदली होनी थी, लेकिन 10 फरवरी को ही हमास ने इजरायल पर आरोप लगाते हुए इजरायली बंदियों की रिहाई से इनकार कर दिया। हमास ने इजरायल पर गजा पट्टी में गोलीबारी सहित युद्ध विराम की शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया, जिसके बाद नेतन्याहू की ये प्रतिक्रिया आई है। इससे पहले ट्रंप ने भी हमास को धमकी दी और 15 फरवरी 12 बजे तक का समय देते हुए कहा था अगर इस टाइमलाइन के अंदर बंधक रिहा नहीं हुए तो युद्ध विराम समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा आज के ललन टॉप शो में हमने बात की है महाकुंभ में उमड़ रही जबरदस्त भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था पर। इसके साथ ही हम आपको सीधे ग्राउंड से बताएंगे मौजूदा हालात। जरूर देखिए ललन टॉप शो। फिलहाल आज्ञा दीजिए और अपने और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।